नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मेवाड़ के किले को खासो आम के लिए बंद करने की धमकी, पद्मावती फिल्म पर रोक नहीं लगने तक प्रदर्शन रहेगा जारी। कानून नहीं तोड़ने की नसीहत का भी हो रहा है विरोध। पूर्व राजघराने के वंशज लक्ष्यराज का बयान छोड़ गया कई सवाल। पिछी परिवर्तन समारोह में होंगे 4 दिवसीय आयोजन, कवि सम्मेलन का रहेगा आकर्षण। और शादी के निमंत्रण पत्रों पर भी दिखने लगा फिल्म का विरोध। दोस्तों रिश्तेदारों से फिल्म नहीं देखने की कर रहे हैं अपील। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पद्मावती फिल्म को लेकर हो रहे विरोध की। मेवाड़ का घर चित्तौड़ आक्रोश से भरा हुआ है। पद्मावती फिल्म का चौतरफा विरोध हो रहा है। किले से लेकर सड़क तक सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अभी तक इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमारी आन बान और शान का प्रतीक सती मां पद्मावती पर बनी झूठी फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने का अभी तक कोई आसरार नजर नहीं आ रहा है। सुना है 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होनी है। वहीं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर धरना लगाए बैठे दर्जनों लोग 17 नवंबर शुक्रवार से किसी को भी किले में प्रवेश नहीं करने देंगे। जब से गुस्साए लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, तभी से इस तारीख को मुकर्रर कर दिया था। चित्तौड़ के सर्व समाज की ओर से फिल्म बैन कराने तक धरना रखा गया है। इस स्थल पर भंसाली का एक प्रतीकात्मक पुतला भी लगाया गया है, ताकि यहां से गुजरने वाले हर पर्यटक की नजर में भी यह विरोध और भंसाली का कृत्य आ जाए। चित्तौड़ का सर्व समाज और आक्रोशित युवा शुक्रवार से किले में पर्यटकों के अलावा भी किसी को नहीं घुसने देगा। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सुनिए चित्तौड़ के लोगों का क्या कुछ कहना है। सर्व समाज की ओर से यहाँ धरना दे रहे हैं और ये धरना 16 तारीख तक रहेगा। और 17 तारीख को अगर फिल्म पद्मावती पर बैन नहीं लगा या हमारी मांगों का कुछ स्पष्टीकरण या निदान नहीं हुआ तो किले पर एक भी पर्यटक को न तो जाने देंगे न आने देंगे। और ये धरना उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जिस प्रकार से स्थानीय सरकारें और ये फिल्मी भांड जो प्रोड्यूसर निर्माता निर्देशक हमारे साथ, हमारे समाज, हिंदू समाज और राजपूत समाज के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़े तो उग्र आंदोलन करेंगे, और अगर किसी की जान लेनी पड़े तो जान भी लेंगे और जान देंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं, चित्तौड़ की जनता, हिंदू समाज ने अल्टीमेटम दे दिया है। सारा हिंदुस्तान चित्तौड़ की तरफ देख रहा है। शुरुआत यहीं से है। महारानी पद्मिनी यहीं जोर किया है। हम उसके आत्मसम्मान के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसके लिए हम 16 तारीख को अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है तो हम इस फोर्ट को बंद करेंगे। और अगर हमारे साथ या किसी चित्तौड़वासी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका खामियाजा ना राजस्थान सरकार और भारत सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। भले ही राजस्थान में फिल्म पद्मावती को लेकर राजपूत समाज सड़कों पर संग्राम करने को आतुर हो, लेकिन इस संवेदनशील मसले पर रानी पद्मिनी के वंशज और मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ बिल्कुल उग्र नहीं है। यही नहीं, पिछले कई समय से इस फिल्म को लेकर चल रहे घमासान पर मेवाड़ ने मीडिया के सामने आकर इस फिल्म का विरोध करने तक की जहमत तक नहीं उठाई। प्रदेश के अन्य पूर्व राजघरानों के सदस्यों के इस मामले में प्रतिक्रिया देने के बाद अब कहीं जाकर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की नींद खुली है। लेकिन मेवाड़ देर से तो आए लेकिन दुरुस्त नहीं। प्रतिक्रिया भी ऐसी दी कि मानो प्रदर्शन करने वाले लोगों को ही शर्म आ जाए। एक और मेवाड़ के लोग स्वाभिमान और इतिहास के अस्तित्व को बचाने के लिए सड़कों पर खून बहाने के मूड में हैं। वहीं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कानून के दायरे में विरोध करने की नसीहत दे रहे हैं। मीडिया के सामने बात करते करते जब उन्हें याद आया कि ये तो उनके परिवार का मामला है, तो मेवाड़ ने अधूरे मन से इस फिल्म के विरोध की बात कह डाली। रानी पद्मिनी के वंशज लक्ष्यराज सिंह द्वारा किए गए इस तरह के बेतुके बयान से कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे लोग जरूर मायूस हो सकते हैं। सुनिए महाराज कुमार ने क्या बयान जारी किया। जो चल रहा है एक फिल्म को लेकर, पद्मावती फिल्म को लेकर, वो एक ऐसे विषय को एक मनोरंजन के रूप में पेश करना, इसका तो बहिष्कार बिल्कुल
किया जा रहा है और सही है। और जो आज की तारीख के अंदर जो मारकाट हो रही है और जो लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उस चीज़ के विरोध हूँ। और पर इस बात के अंतर्गत सरकार को भी और लोगों को भी और निर्देशकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आज की तारीख में जज्बातों का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि कानून के दायरे में रहकर हम इस चीज़ को एकजुट होकर असली और सही मंजिल तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। बाकी इसके ऐसे एक पवित्र विषय के ऊपर एक फिल्म बनना बिल्कुल ही एक मनों को, जज्बातों को ठेस पहुंचाने वाली बात। तो सुना आपने, एक तरफ जहां पूरा देश उद्वेलित है, रानी पद्मिनी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के लिए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, पर उनके वंशज ही इसे हल्के से ले रहे हैं और कानून हाथ में नहीं लेने की नसीहत दे रहे हैं। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड से ये राजघराना बैर नहीं पालना चाहता है। जाहिर सी बात है, बैर पालकर आखिर कौन अपने व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। रही बात मेवाड़ की जनता की, तो उसके पास अभिमान के सिवा बचा ही क्या है, जिसको बचाने के लिए हर मेवाड़वासी कानून तो क्या कुछ भी तोड़ने को तैयार था। आइए आपको भी सुनाते हैं भिंडर महाराज रणधीर सिंह भिंडर के बयानों को। देखिए, हम लोग इसको किसी भी तरह से रिलीज नहीं होने देंगे। राजस्थान में तो हम लोग किसी तरह से, अब दूसरे स्टेट्स में भी चल रहा है, लेकिन राजस्थान में हम इसको रिलीज नहीं होने देंगे। देखिए, ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, कानून और व्यवस्था का मामला भी नहीं, ये हमारी अस्मिता का मामला है। मेरी दादी के ऊपर कोई फिल्म बना रहा है और मुझे कुछ भी बताए बगैर ऑब्जेक्शनेबल चीजें उसमें डाल देगा तो हम तो विरोध करेंगे। हमारा यही विरोध है। अब मान ली गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई कानून व्यवस्था बनाए रखना, हम सब कानून व्यवस्था बनाए रखने में भागीदारी देने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी माँ की इज्जत पे जब कुछ आएगा तो हम तो कानून व्यवस्था क्या होता है सब कुछ तोड़ेंगे और कर ले हमको जो भी करना हो, लेकिन हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने। रानी पद्मिनी फिल्म का चौतरफा विरोध चल रहा है। सभी इस इतिहास को पढ़ने और सुनने में फिर से लग गए। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कविराज अजात शत्रु की कविता इन दिनों काफी प्रसिद्धि पा रही है, जिसमें उन्होंने संजय लीला भंसाली को नसीहत दी है कि अगर फिल्म बनानी ही थी तो एक बार पंडित नरेंद्र मिश्र की कविता को पढ़ लेते तो ठीक रहता। सुनिए राव अजात शत्रु ने अपनी कविता के माध्यम से भंसाली को क्या कुछ कहा। दोस्तों, इन दिनों एक फिल्म है जिसने मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ में एक चोट की है। वो विवादास्पद फिल्म जो है संजय लीला भंसाली ने बनाई है पद्मिनी पे। पद्मिनी मेवाड़ वासियों के लिए मां की तरह है, पद्मिनी मेवाड़ वासियों के लिए देवी की तरह है, पद्मिनी मेवाड़ वासियों के लिए क्षत्राणी की तरह है। हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन अपनी अस्मिता पे प्रहार अगर कोई हमें करेगा तो शायद उसको मेवाड़ का रहने वाला कभी भी कोई भी छोटे से छोटा इंसान भी सहन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। पूरे विश्व का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दें, दूसरे में भारत का इतिहास रख दे, मेरा दावा है भारत के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। एक पल के लिए पूरे देश का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास तराजू के एक पलड़े में रख दे, दूसरे में सिर्फ राजस्थान का इतिहास रख दे, मेरा दावा है राजस्थान के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। लेकिन एक बड़ी विनम्रता से बात कहने जा रहा हूं, एक पल के लिए पूरे राजस्थान का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दे, दूसरे में सिर्फ मेरे मेवाड़ का इतिहास रख दे, मेरा दावा है मेवाड़ के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। दोस्तों, जिस समय हमने कलम उठाई थी तब एक शपथ भी ली थी कि मां मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना कि वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं। लेकिन अगर मेरे मेवाड़ की बात हो, मेरे मेवाड़ की बात हो, मेरे मेवाड़ की बात हो, तो इतनी हिम्मत मुझे देना कि अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, और अगर मेवाड़ की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। मैंने कुछ पंक्तियां इस पूरे मुद्दे पर लिखी है, वो पंक्तियां मैं आप सब तक पहुंचाता हूं, सुनिए आप। ओ संजय लीला भंसाली तुम क्या जानो इतिहासों को, ओ संजय लीला भंसाली तुम क्या जानो इतिहासों को, त्याग तपस्या पराक्रम के उन अनुपम आभासों को। खिलवाड़ किया है तथ्यों से फिर भी कहते फौलाद हो तुम। एक ट्वीट कर दिया, एक अपने पेज पे लिख दिया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। तुमने लिखा उस पे कि जो फिल्म हम बना रहे हैं, मर्द अपना काम खुद करते हैं, शेर जो है वो अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं। हमने जो फिल्म राजस्थान में बनाई है, हमारे साथ जयपुर में करनी सेना में चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उसको उसी प्रदेश में लागू करके दिखा भी देंगे। खिलवाड़ किया है तथ्यों से, खिलवाड़ किया है तथ्यों से फिर भी कहते फौलाद हो तुम।
लगता है भंसाली जैसे खिलजी की औलाद हो तुम, लगता है भंसाली जैसे खिलजी की औलाद हो तुम, क्या मेवाड़ी मर्यादा है तुम भूल गए परिपाटी को। फिल्म बनाने से पहले तुमने कुछ सोचा होता, तथ्यों को जांचा होता, परखा होता, देखा होता, समझा होता। क्या मेवाड़ी मर्यादा है तुम भूल गए परिपाटी को, तुम भूल गए राणा प्रताप को, भूले हल्दी घाटी को, तुम भूल गए राणा प्रताप को, भूले हल्दी घाटी को। याद करो, छल से खिलजी ने कैद किया, छल से खिलजी ने कैद किया, फिर भी परखच्चे उड़ा दिए। गोरा बादल की सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, गोरा बादल की सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। हे पन्ना का बलिदान अमर, मेवाड़ का इतिहास क्या इतिहास रहा है साहब। हे पन्ना का बलिदान अमर, कीरत मारी भी याद नहीं, चंदन की चीखें गूंज रही, मांगी लेकिन फरियाद नहीं। और अपने फिल्मी ड्रामे में कुछ सच्चाई भी गढ़ लेते। जो विद्वान लोग इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरी कविता को सुन रहे हैं, उन तक मेरी बात पहुंचे। अपने फिल्मी ड्रामे में कुछ सच्चाई भी गढ़ लेते। यदि चित्तौड़ को पढ़ना था नरेंद्र मिश्र को पढ़ लेते, यदि चित्तौड़ को पढ़ना था नरेंद्र मिश्र को पढ़ लेते। जौहर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपके उंगली के सब्जी काटते समय चाकू लग जाता है तो आपके खून निकल आते हैं, आप तुरंत पहुंच जाते हैं। आग लग जाती है छोटी सी उंगली को तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जौहर की ज्वाला में कैसे कूदी होगी वो देवी, वो क्षत्राणी, वो रणचंडी, वो जौहर की ज्वाला को भी समझी थी फूलों की थाली। धिक्कार तुम्हें उस देवी पर ऐसी फिल्म बना डाली, धिक्कार तुम्हें उस देवी पर ऐसी फिल्म बना डाली। वो क्षत्राणी, वो रणचंडी, वो लहू चाट कर रख देती। मैंने एक कल्पना की है और एक झटके के साथ में इस कविता का समापन भी कर रहा हूं। मैंने एक कल्पना की है, संजय लीला भंसाली खड़े हैं और ठीक उनके सामने हमारी मां, हमारी देवी पद्मनी खड़ी हुई है। वो दृश्य कैसा रहेगा? संजय लीला भंसाली के सामने ये कवि की कल्पना देखे, मैं पद्मनी को खड़ा कर रहा हूं, मां पद्मनी को खड़ा कर रहा हूं। वो क्षत्राणी, वो रणचंडी, वो लहू चाट कर रख देती। अगर पद्मनी जिंदा होती शीश काट कर रख देती, अगर पद्मनी जिंदा होती शीश काट कर रख देती। तो मित्रों, दोस्तों, मैं इस पूरे मुद्दे पे बड़ी विश्वास के साथ में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत धैर्य के साथ में एक बात कहना चाहता हूं। हमें फिल्म से कोई ऐतराज नहीं है, ऐतराज है उन आपत्तिजनक दृश्यों से, उन आपत्तिजनक दृश्यों से जिसमें हमारे क्षत्राणियों की, एक नारी अस्मिता की, हमारी भावनाओं का जो मखौल उड़ाया गया है, उसको आपने मनोरंजन के माध्यम से बेचना चाहा है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा सा उसमें धैर्य से काम लें। और जो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो उनका काम कर चुके हैं, लेकिन अब इस फिल्म को पास करने से पहले वो दृश्य जो है जिनकी वजह से यह पूरा विवाद है उनको हटा दिया जाए, इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। और जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनसे मेरा इतना अनुरोध है कि वो अपने इस विरोध को इस तरह से प्रकट करें कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे। मैंने अपनी कविता आप तक पहुंचाई और आप कोशिश कीजिए कि इस कविता को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। शायद मेरी बात, मेवाड़ की बात और रानी पद्मनी के मुद्दे पर यह फिल्म की बात सब तक पहुंचेगी। शुक्रिया। उदयपुर की एसीबी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर के आबकारी आयुक्तालय के वरिष्ठ लिपिक अर्जुन पालीवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। परिवादी बहादुर सिंह मीणा की रिपोर्ट पर एएसपी राजेश भारद्वाज की टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी लिपिक अर्जुन लाल पालीवाल ने परिवादी बहादुर सिंह से चालान आदेश करवाने के लिए रिश्वत राशि की मांग की थी, जिस पर एसीबी ने सत्यापन करवाकर आबकारी आयुक्तालय से आरोपी अर्जुन लाल पालीवाल को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि परिवादी बहादुर सिंह आबकारी विभाग प्रतापगढ़ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और वह आबकारी थाना प्रतापगढ़ की 2 फाइलें चालान आदेश के लिए उदयपुर स्थित आयुक्तालय लाया था। तभी विभाग में ही तैनात लिपिक अर्जुन पालीवाल ने उससे रिश्वत मांगी थी। मेवाड़ की महारानी पद्मावती पर बनी फिल्म का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को कानौर तहसील के लूणदा गांव में करणी सेना सहित सर्व समाज के लोगों ने पहले तो भंसाली का पुतला दहन किया, फिर वाहन रैली निकाली। ये वाहन रैली लूणदा गांव से शुरू हुई, जो कानौर के मुख्य मार्गों से होती हुई कोट चौराहे पर पहुंची, जहां पर फिल्म निर्माता संजय भंसाली के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। बाद में फिर भंसाली का पुतला दहन किया गया।
पुतला दहन करने के बाद कार्यकर्ता नायब तहसील पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार मुबारक हुसैन को प्रधान सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पद्मावती फिल्म पर स्थायी रोक लगाने की बात कही, साथ ही चेतावनी दी कि यदि फिल्म का प्रदर्शन किया गया तो अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। इस मौके पर जनता सेना प्रदेश मंत्री नेपाल सिंह राठौड़, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष खेमेंद्र सिंह कृष्णावत, सारंगपुरा सरपंच उदयलाल जाट, करनी सेना के इकाई अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संगठन की ओर से 42वीं कृषि विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन का आयोजन इस बार उदयपुर में किया जा रहा है। उदयपुर की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मेजबानी में होने वाले इस कुलपति सम्मेलन का आगाज 17 नवंबर को होगा और इस सम्मेलन का उद्घाटन सिटी पैलेस के दरबार हॉल में अरविंद सिंह मेवाड़ करेंगे और प्रदेश के कृषि सेवक डॉक्टर प्रभुलाल सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा डीम्ड विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भाग लेंगे। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संगठन के कार्यकारी सचिव डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि 2 दिनों में कुल 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुलपति और विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्राचीन कृषि पद्धतियों का विकास पुरातन कृषि पद्धतियों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन पर चर्चा के साथ साथ कृषि विश्वविद्यालयों में तकनीकी एवं योजनाओं के द्वारा उच्च कृषि शिक्षा का पुनर्गठन और शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। देखिए, हमने जो यहाँ विषय दिया है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कृषि के बारे में, इसी के बारे में हम लोग ये 6 सेशंस करेंगे इनॉग्रेशन के साथ साथ, और उसमें यही हम लोगों ने सोचा है कि जितने भी वाइस चांसलर आ रहे हैं उनका सबका पार्टिसिपेशन होगा और वो अलग अलग विषय पे अपने विचार रखेंगे कि दूसरे कंट्रीज में अगर उनको जितना पता है कि किस तरह से एग्रीकल्चर एजुकेशन में बहुत सुधार हो रहा है, उसी सुधार को हम अपनी कृषि प्रणाली में कैसे ला करके इस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। इसी के बारे में ज्यादातर कोशिश ये की जा रही है कि अभी भी कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में जहां पूरी शिक्षा की प्रणाली नहीं है या प्रोफेसर्स कम हैं, जो रिटायर हुए हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है या कहीं पैसे की कमी है, उसके बारे में भी हम लोगों की एक GB मीटिंग होगी जिसमें वाइस चांसलर अपने हर यूनिवर्सिटीज में या जिस जिस यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर हैं वहाँ किस तरह की परेशानियां हो रही हैं उनको भी वो रखना चाहेंगे और हम लोग सब मिलकर के कोशिश ये करेंगे कि उन परेशानियों के क्या हल हो सकते हैं। हमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी या स्टेट गवर्नमेंट में बात करने से हमारी समस्या हल होगी या हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा इंटरनल अरेंजमेंट भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे उन परेशानियों को कम किया जा सकता है। असली बात है कि कृषि प्रणाली को, कृषि की शिक्षा को उन्नत ढंग से हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे शेयर किया जाए, यही ज्यादातर हमारी इस वाइस चांसलर्स की 22वीं जो 43वीं जो ये
चलने वाली है, अब शुरू होने वाली है ये कल से, इसमें सिर्फ यही है कि क्या हमारी रिकमेंडेशंस होंगी हर एक सेशन से, बाद में प्लेनरी में वो सारी रिकमेंडेशंस इकट्ठी की जाएंगी। उनमें से जो 10 खास रिकमेंडेशंस होंगी उनको हम लोग अलग करके और उसको किस किस ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाना चाहिए जहां से उसके ऊपर अमल किया जा सके, और यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा प्रणाली है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, इसी के बारे में ये मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है। और हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी के, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत ही अपना इंटरेस्ट लेकर के इसको प्रायोरिटी दे करके, क्योंकि एजुकेशन का सुधार राजस्थान में भी उतना ही होना चाहिए जितना और दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, तो इसी को रखते हुए इन्होंने यहाँ एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छा इंतजाम ये करने जा रहे हैं आगे आने वाले इसके सत्र के लिए। धन्यवाद। मेवाड़ की महारानी पद्मावती के ऊपर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म का मेवाड़ में लगातार विरोध जारी है। ऐसे में इस फिल्म के बहिष्कार और विरोध के लिए लोगों ने अपने शादी के कार्ड तक को चुन डाला है। दरअसल उदयपुर के सुंदरवास इलाके में रहने वाले एक दूल्हे सुरेंद्र सिंह ने अपनी 23 नवंबर को होने वाली शादी के कार्ड में रानी पद्मावती के समर्थन और फिल्म के विरोध में कुछ स्लोगन लिखे हैं, जिसमें दूल्हे सुरेंद्र सिंह ने फिल्म पद्मावती का बहिष्कार करने के साथ रानी पद्मिनी के स्वाभिमान को लेकर कुछ अलग अलग पंक्तियां लिखी है। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह और उसके परिजनों द्वारा जहां पर भी इस कार्ड को उनके मिलने वाले और रिश्तेदारों को दिया जा रहा है, वहां पर मौखिक रूप से इस फिल्म का विरोध करने की बात भी कही जा रही है। दूल्हे सुरेंद्र सिंह ने साफ किया कि रानी पद्मावती मेवाड़ का स्वाभिमान है और हम लोग यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लोग एक फिल्म के मार्फत यहाँ के इतिहास के साथ खिलवाड़ करें। वहीं सुरेंद्र सिंह के इस अनूठी पहल को लेकर राजपूत समाज के लोग और उनके दोस्त भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। जहां पर भी सुरेंद्र सिंह शादी का कार्ड देने जाते हैं, लोग उन्हें इस काम के लिए उनकी सराहना करते हैं। सुरेंद्र सिंह अब तक अपने मित्रों और रिश्तेदारों को करीब 2000 से अधिक शादी के कार्ड बांट चुके हैं। मेवाड़ की महारानी पद्मावती का विरोध मेवाड़ में लगातार जारी है। इसी कड़ी में यहाँ के लोग इस फिल्म को मेवाड़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बताकर अपना विरोध शादी के कार्ड में करने से भी नहीं चूक रहे हैं। घनश्याम सिंह, उदयपुर न्यूज। और बुलेटिन में एक बार फिर से रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रूपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में।
हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी-शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी-शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8034 98443।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आगामी 17 से 20 नवंबर तक भव्य पिछिका परिवर्तन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत चतुर्थ पटाधीश प्राकृताचार्य 108 सुनील सागर महाराज के सानिध्य में विभिन्न आयोजन होंगे, जिसमें 17 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृत भाषा संगोष्ठी, 18 नवंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 19 को सम्मान समारोह और 20 नवंबर को सारेगामापा लिटिल चैंप की प्रथम विजेता सुश्री अंजलि गायकवाड़ अपनी प्रस्तुति देंगे। कवि सम्मेलन के सूत्रधार राव अजात शत्रु ने उदयपुर न्यूज को बताया कि कवि सम्मेलन में अनामिका अंबर, सौरभ जैन सुमन, मुन्ना बैटरी, एकता आर्या, निशा मुनि गौड़, दीपक पारिक और कानू पंडित काव्य पाठ करेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर की तरफ से 17 से 20 नवंबर तक 4 दिवसीय भव्य पिछिका परिवर्तन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये एक बड़ा भव्य महोत्सव है। इसमें देश भर से धर्मावलंबी आएंगे, जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के, दूर दूर से धर्मावलंबी आने वाले हैं। और ये 4 दिवसीय महोत्सव जो है वो 17 नवंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर को इसका समापन होगा। अच्छी बात यह है कि इसमें चतुर्थ पटाधीश प्रकृताचार्य, जिनका चातुर्मास यहाँ हो रहा है, 108 श्री सुनील सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में ये सब कुछ महोत्सव आयोजित हो रहा है। 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृत भाषा संगोष्ठी बीसा हुमड़ भवन में आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें कि हमारे जो 108 सुनील सागर जी महाराज साहब जो हैं वो प्राकृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं और उस दिन देश भर से प्राकृत भाषा के ज्ञानी विद्वजन आने वाले हैं और वो उस पर चर्चा करने वाले हैं कि प्राकृत भाषा में अभी ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक लोगों के सामने आए नहीं हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही 18 तारीख को यानी कि 18 नवंबर को एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पहली बार एक ऐसा कवि सम्मेलन नगर निगम के प्रांगण में होगा जहां पे देश भर के प्यारे कवि हैं वो वहां पे आके कविता पाठ करेंगे। उसमें अनामिका जैन अंबर, देश की महनी कवियत्री आने वाली है, सौरभ जैन सुमन आएंगे, वीर रस के कवि हैं वो आएंगे, बड़े अच्छे संचालक भी हैं वो, मुन्ना बैटरी मंदसौर की धरती से हास्य का बहुत लाडला प्यारा कवि उसमें काव्य पाठ करेगा, एकता आर्या इन दिनों जो अलीगढ़ से आती है और बहुत प्यारा एक नया नवल स्वर हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया है वो काव्य पाठ करेंगे, निशा मुनि गौड़ कोटा की धरती से वीर रस में कविता पाठ करेंगे और दीपक पारिक और कानू पंडित भीलवाड़ा और नाथद्वारा की धरती के ये दोनों लाडले प्यारे कवि जो मेवाड़ी आन मान शान के साथ साथ लालित्य फैलाने वाले, मनोहारी काव्य पाठ करने वाले, जो मनोरंजक कवि हैं मेवाड़ी भाषा के, वो कविता पाठ करेंगे। तो दिगंबर जैन समाज ने जो एक इतना शानदार उत्सव आयोजित किया है इसके लिए हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। अपने शहर के जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं वो भी इसमें पधारें, आएँ। साथ ही सम्मान समारोह होगा एक 19 नवंबर को जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा और देश भर से आए हुए जो समाज के गणमान्य नागरिक हैं उनका सम्मान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि 20 नवंबर को एक सारेगामापा की प्रथम विजेता, लिटिल चैंप की प्रथम विजेता जो है सुश्री अंजलि गायकवाड़, उसको बुलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी संगीत संध्या आयोजित की जा रही है और आप देखेंगे उदयपुर शहर में पहली बार आने वाली सुश्री अंजलि गायकवाड़ है। आपने उसके कई सारे शोज टेलीविजन पे, जी टीवी पे आपने देखे भी होंगे और आपने देखा होगा उसके कंठ में कैसी सरस्वती विद्यमान है। वो जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमको कोई नई लता मंगेशकर मिल गई हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसमें राष्ट्रीय प्राकृत भाषा संगोष्ठी है जिसमें भव्य कवि सम्मेलन है, सम्मान समारोह है और सुश्री अंजलि गायकवाड़ की जो एक नाइट है इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चातुर्वाद समिति के शांतिलाल वेलावत जी, सुरेश चंद पद्मावत जी और हमारे प्यारे भाई पारस चित्तोड़ा जी और पूरी कमेटी ने दिन रात की मेहनत करके इसको इतना अच्छे से सजाया है कि पहली बार उदयपुर शहर को लगेगा कि पूरी उदयपुर की नगरी है वो धर्म में, आस्था में, चरित्र में और जितने भी उपक्रम होते हैं इस पूरी आध्यात्म की दिशाओं के, उसमें वो डूब गई है, ध्यान में, रंग में डूबी हुई है। 4 दिनों तक आपको एक शानदार से आयोजन मिलने वाले हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है नगर निगम के प्रांगण में और बीसा हुमड़ भवन में। मैं कवि अजात शत्रु। शहर के अशोका सिनेमा घर में राजस्थान के कलाकारों पर फिल्माई गई फिल्म पक्की हीरोगिरी काफी पसंद की जा रही है। दूर दराज से राजस्थानी भाषा से प्रेम करने वाले लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। गुरुवार को चंद्र विजय सेवा संस्थान की ओर से इस फिल्म को स्कूली बच्चों को निःशुल्क दिखाया गया। संस्थान की ओर से ही पूरे शो के टिकट बुक करवाए गए थे। संस्थापिका रीना यदुवंशी ने बताया कि देश की भावी पीढ़ी राजस्थानी भाषा का भी उतना ही मान रखे जितना हिंदी और अंग्रेजी का रखती है। इसी मकसद से सभी बच्चों को यह फिल्म दिखाई गई है। आपको बता दें कि रोजाना 2 शो इस फिल्म के चल रहे हैं जो आगामी 18 नवंबर तक चलेंगे। राजस्थान की कला, साहित्य और संस्कृति
का नाम पूरी दुनिया में होना चाहिए और हमारा का इतिहास इस बात का गवाह है कि हम वीरता, भक्ति और शक्ति और विनम्रता के लिए सबसे आगे रहे हैं। राजस्थान की भाषा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और इसको ऊंचाई पर लेकर जाने का काम अरविंद जी और नीलू मैम ने किया है। हम उनको, उदयपुर की जनता, राजस्थान की जनता, उनको सलाम करते हैं, उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना बड़ा राजस्थान की भाषा को सम्मान दिलाया है। और उदयपुर की जनता और सभी से निवेदन करूंगा, इस फिल्म को हिट करें, सभी आकर अपने थिएटर में जाकर देखें। थैंक यू। ये जो आज पक्की हीरोगिरी अशोका में लगी है, तो ये जागृति स्कूल के बच्चे, कबीर स्कूल के बच्चे, अलीपुरा के जागृति स्कूल के, मल्ला तलाई के बच्चे, VS स्कूल के अलीपुरा के बच्चे, कुल मिला के 350-400 लोगों ने आज ये मूवी देखी है। और मैंने इनको दिखाया है क्योंकि है ना, राजस्थानी भाषा कहीं लुप्त हो चुकी है, तो अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए मैंने इन बच्चों को राजस्थानी भाषा के प्रति जागरूक होने के लिए ये मूवी दिखाई गई है। ये मूवी बहुत शिक्षाप्रद मूवी है, जो सारे मतलब राजस्थानी भाषा के बारे में बताया गया, भगवान को धरती बेला के स्वर्ग नर्क के बारे में दिखाया गया है और बच्चों के लिए शिक्षाप्रद मूवी है। और अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए मैंने इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये राजस्थानी भाषा की मूवी मैंने अपनी तरफ से दिखाई गई है। ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी थी। राजस्थानी मूवी देखी है, बॉलीवुड मूवी देखी और सब में बेस्ट मूवी थी। अच्छी लगी है, पर इंटरेस्ट भी आया है। राजस्थानी फिल्म बहुत बार देखी, पर ये बहुत अच्छी लगी। हमारे स्कूल से 250 से 300 लोग के बीच बच्चे आए, सबको बहुत अच्छा आया, सबको आनंद आया, बहुत मजा आया। सैयद ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल रऊफ उर्फ मस्तान बाबा का 20वां उर्स का आगाज बुधवार से शुरू हुआ। 4 दिवसीय इस उर्स में सैकड़ों अकीदतमंद उमड़ेंगे। उर्स के पहले दिन बरोज बाद नमाज असर परचम कुशाई दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ से चादर व परचम अहले मल्ला तराई की जानिब से पेश की गई। 4 दिवसीय इस उर्स में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। वहीं 18 नवंबर को अंतिम दिन महफिलें समा होंगी और कुल की फातिहा के साथ उर्स संपन्न होगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ के किले को खासो आम के लिए बंद करने की धमकी, पद्मावती फिल्म पर रोक नहीं लगने तक प्रदर्शन रहेगा जारी। कानून नहीं तोड़ने की नसीहत का भी हो रहा है विरोध। पूर्व राजघराने के वंशज लक्ष्यराज का बयान छोड़ गया कई सवाल। पिछी परिवर्तन समारोह में होंगे 4 दिवसीय आयोजन, कवि सम्मेलन का रहेगा आकर्षण। और शादी के निमंत्रण पत्रों पर भी दिखने लगा फिल्म का विरोध। दोस्तों रिश्तेदारों से फिल्म नहीं देखने की कर रहे हैं अपील। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।